सवाल ये था कि रमजान पैकेज के तहत जो आटे की बोरियां आप तकसीम कर रहे हैं उस पर नवाज शरीफ की फोटो क्यों चस्पा है? और मोहतरमा जवाब देती है, पंजाब हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। थैंक यू। सुनने वाले यकीनन हैरान हुए होंगे और जवाब पढ़े तो भी अजीब सा लगता है। कोई मोहतरमा को समझा ही दे कि अव्वल तो सरकारी पैसे से खरीदे हुए आटे पर किसी की तस्वीर लगाने का तुक नहीं बनता, और दोम ऐसी कार्रवाई का इस अंदाज से वालहाना जवाब पेश करना बिल्कुल ही नहीं जचता। लेकिन बताए कौन? उस्मा बुहारी ने तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनकी सारी सियासी पूंजी इस बात पर लगी हुई है कि हर हाँ में हाँ मिलानी है, और कोई इकदाम चाहे वो कितना ही बेवकूफाना हो उसका भरपूर दिफा करना है। और मरियम औरंगजेब से तवक्का करना कि मैडम की तस्हीह फरमाएगी बिल्कुल ही अबस है। मैडम का अपोजिशन के बारे में बयान भी समझदारी से हाली है। फरमाती है कि सियासत की आड़ में हालात को गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश कुचल दी जाएगी। उनसे पूछा जाए कि अभी तो 4 रोज हुए हैं मसनदी इक्तिदार पर बैठे और आपने ऐसी लफ्जी तोपे चलाना शुरू कर दी हैं। जिस किस्म के इलेक्शन थे जिसके नतीजे में आप चीफ मिनिस्टर बनी है वो गैरों को तो छोड़िए आप खुद भी जानती हैं। पर्दादारी तो अब रही नहीं, पूरी कौम जानती है कि इन इलेक्शनों में क्या हुआ। ऐसे में थोड़ा आराम से बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और वैसे भी नरमे से की हुई बात ज्यादा असर रखती है। आप पंजाब की कैथरीन दी ग्रेट बनना चाहती हैं तो जरूर बने, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि गुफ्तार को जरा नरम रखे तो इसी में भला है। उस्मा बुहारी और मरियम औरंगजेब को एक तरफ रखिए, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे सीनियर तजियाकार सलमान गनी साहब किस मरज की दवा हैं। उनसे गुजारिश है कि जब भी मौका मिले मोहतरमा को कुछ बताए कि इक़्तिदार की पहली जरूरत कदम जमाने की होती है, वो जरा कर लें और फिर फैसला करें कि नवाब काला बाग या मुल्क गुलाम मुस्तफा कर की कितनी पैरवी करनी है। इस जमन में हमारे मोहतरम दोस्त इरफान सदीकी साहब का भी कुछ फर्ज बनता है। हम उनके मुस्तकबिल कारी हैं, लेकिन कल के लिखाई से थोड़ा डर लगा, क्योंकि फरमाते हैं हौसला पाने वालों को खबर हो कि 9 मई कानून की तमाम तरकुवत से लैस होकर हरकत में आने को है। ये तनबीह तो अपनी जगह, लेकिन हुजूर ग्रामी का कुछ और फरीजा भी बनता है। नून लीग की उभरती हुई सितारा कायदे लंदन की असली जानशीन को कुछ समझाए कि अभी जुमा 8 दिन कुर्सी संभाले हुए नहीं, और उन्होंने ऐसी गुनगिरत शुरू कर दी है। सारी कौम नहीं तो कम अज कम बेशतर कौम ये जान चुकी है कि इलेक्शन के बाद नमूदार होने वाला सियासी नक्शा पिछली पीडीएम हुकूमत का एक तसलसल है। कुछ तब्दीलियां जरूर है। एक तो शुक्र है वजारत खजाना की जान इसहाक डार साहब से छुट गई। ये किसी मौजिजे से कम नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की चलती तो मईशत का मजीद बेड़ा गर्क करने के लिए उनका हाथ डार साहब के कंधों पर ही पड़ता। लेकिन वजारत हारजा वाले अपनी हायर मना ले, क्योंकि बाजार में खबर गर्म है कि डार साहब को मजीद गुल खिलाने के लिए वजारत हारजा का कलमदान सौंपा जा रहा है। खासा बदकिस्मत मुल्क तो हमारा है ही, लेकिन इतने भी हमारे गुनाह क्या कि हमारा सिलसिला तबाही कहीं भी खत्म ना हो। वजारत हारजा और अमूमन अमूर हारजा से पहले भी बहुत मेहरबानियां हो चुकी है। खुदा ही हम पे कुछ रहम करे। बात अलबत्ता हो रही थी तसलसल की, और तसलसल की सबसे बड़ी निशानी जनाब मोहसिन नकवी है। उनका वजीर दाखिला बनना इस नाजुक बात की अक्कासी है कि जो सिलसिला पीटीआई की हुकूमत को खत्म करने से शुरू हुआ था वो जारी उसारी है। लिहाजा उनकी तकर्रुरी खास तौर पर इस मनसब पर हासिल माने रखती है। पीडीएम की हुकूमत में और फिर निगरानों के दौर में मुल्क में एक ही सियासी फलसफा कार फरमाता कि शरपसंद जमात को कुचलना है। नकवी साहब की जगह कोई और होता फिर तो किसी महालते की गुंजाइश थी कि शायद पीटीआई की तरफ कुछ नरमी दिखाई जाए, लेकिन उनके होते हुए किसी ऐसी खुशफहमी की जगह नहीं रहती। पूछना ये बनता है कि जनाब किसकी आदमी है। जाहिरन उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, लेकिन वो अंग्रेजी मुहावरा क्या है कि पहियों के पिच में पहिए चलते हैं। रहने देते हैं ऐसी बातों को जो आसानी से समझ आए वही बात करनी चाहिए। वक्त गुजरने से अलबत्ता हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस तसलसल का जिक्र हुआ है उसमें भी कुछ तब्दीली नजर आती है। जैसे भी इलेक्शन हुए, जो भी हुनरमंदी और जोर आजमाई इनमें दिखाई गई, इन ज़हम-खुर्दा इलेक्शनों के नतीजे में पीटीआई अपना लोहा मनवाने और सर उठाने में कामयाब तो हुई है। केपीके में हुकूमत बन गई है। अली अमीन गंडापुर जैसा जोशीला आदमी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गया है। हुनरमंदी तो बहुत हुई जिसका एतराफ अब दुनिया भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की खातिर ख्वाह तादाद कौमी असम्बली में आ तो गई है, और पंजाब में भी सब कुछ करने के बावजूद पीटीआई की एक बारी तादाद पंजाब असम्बली की सीटों पर बराजमान है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं, और याद रहे कि ये उस जमात की कामयाबी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसे क्रश कर दिया जाएगा। यानी तैयार की गई स्क्रिप्ट में पीटीआई की इतनी गुंजाइश यकीनन नहीं थी, लेकिन अवाम ने वो किया कि मेहनत से तैयार किया गया स्क्रिप्ट दर्रे का दर्रा रह गया। ये सूरत हाल पीटीआई के लिए एक मौका है, और इस मौके से उसको फायदा उठाना चाहिए। बेशक मकसूद ये था कि पीटीआई सियासत की मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, लेकिन अगलों के ना चाहते हुए भी मेन स्ट्रीम पीटीआई आ तो गई है। मिसाली हालात पीटीआई के ना होंगे। लीडर पाबंदी सलासुल है। अनगिनत वर्करों बशमूल खवातीन पर मुकदमात कायम है। मजीद बरा जनाब इरफान सदीकी की दम की जहन नशीन रहे, लेकिन कुछ गुंजाइश तो पैदा हुई है, और इस गुंजाइश का फायदा उठाते हुए पीटीआई को अपने लिए मजीद जगह पैदा करनी चाहिए। ये जगह या स्पेस टकराव की पॉलिसी
किसी से पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए हिकमत की जरूरत है और दानिशमंदी की, और वक्त का इंतजार करना लाजिम है। देखना तो ये है कि मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल ये PDM ब्रांड 2 हुकूमत मौजूद पेचीदा हालात से कैसे नंबर आजमा होती है और क्या कर पाती है। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में PTI को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि मुल्क के हालात के बारे में इसकी सोच नून लीग और PPP से कहीं अफजल और बेहतर है। ये तभी हो सकता है अगर PTI मरियम के पापा वाले नारों से कुछ आगे निकले। इन नारों की अपनी गूंज और अफादियत, लेकिन अगर यही PTI के पास रह जाए तो फिर वो अपने साथ नाइंसाफी कर रही होगी। चोर चोर के नारों का एक वक्त था, पर अब हालात आगे को निकल चुके हैं। या तो ये निजाम दड़ाम से जमीन बोझ हो जाए, फिर तो और बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा होने की कोई आसार नजर नहीं आते। लिहाजा वक्त का इंतजार है।